Children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. Class 7th, Chapter 12, Simple Interest, Exercise 12A. आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है अ सम ऑफ मनी पुट एट 11% पर एनम अमाउंट टू ₹4491। ठीक है, सम है किसी सम ऑफ मनी जो है उसका 11% पर एनम के रेट से अमाउंट हमारा बन जाता है ₹4491। कब? इन 2 years 3 month। ठीक है, इतने साल में। वॉट ए विल इट अमाउंट टू इन 3 years एट द सेम रेट। तो अमाउंट कितना होगा 3 साल बाद इसी रेट पर, यानी ये जो 11% रेट है इस रेट सेम रहेगा, बस ईयर चेंज हो जाएगा 3 years आफ्टर। कितना होगा? ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक तो अमाउंट गिवन है, वो दिया है हमें ₹4491। दूसरा हमको रेट दिया है, रेट कितना दिया है? 11% दिया है। और टाइम हमको दिया है 2 years और 3 month। ठीक है, 2 years 3 months, यानी कि 2 + 3/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 3 4 12, 2 होल 1/4, ये हो गया। इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं। 4 2 8 + 1 9/4 ईयर्स। ठीक है, 3 4 12, 4 2 8 और 1 9/4 ईयर्स। अब हमें पता नहीं है अ सम ऑफ मनी, तो लेट द सम ऑफ मनी बी एक्स। ठीक है, जो प्रिंसिपल है हमारा वो हमें पता नहीं है, वो मान लेते हैं कि हम ₹x है। अब हमको अमाउंट पता करना है। अमाउंट पता करने के लिए हम जानते हैं कि हमको अमाउंट अगर पता करना है तो हमें क्या क्या चीज पता होनी चाहिए? प्रिंसिपल प्लस SI, ये हमें पता होना चाहिए। अब प्रिंसिपल हमको यहाँ पता नहीं है, तो चलिए हम x की वैल्यू लेकर SI पता कर लेते हैं कि SI क्या होता है। तो चलिए अब यहां लिखते हैं therefore SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। P है x, R है 11 और T टाइम है 9/4। ये तो इसके नीचे ही आ जाएगा, ये आप मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया ही है, आप देख लीजिएगा कैसे हुआ ये। 11 9 99 x/400। ठीक है, अब ये हमारा आया SI और हमको निकालना है अमाउंट। अमाउंट यहाँ हमको 2 साल वाला, ये 2 होल 1/4 वाला अमाउंट दिया हुआ है, तो इसलिए हम इस अमाउंट को रखकर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और x की वैल्यू फाइंड हो गई तो हम 3 years वाला भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ करना है क्या हमको? यहाँ पे हमको लेना है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू P + SI। P हमें दिया है x और SI हमने अभी फाइंड किया है 99 x/400। इसका LCM ले लेते हैं। 400 x + 99 x, यानी कि 499 x/400। अब हमको अमाउंट दिया हुआ है। नाउ amount is amount amount is equal to ₹4491। तो ये अमाउंट इज इक्वल टू ये अमाउंट हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं 499 x/400 इज इक्वल टू ₹4491। ठीक है, अब इसको हम फाइंड करते हैं। x/400 इज इक्वल टू 4491, ये हमको गिवन है। अब हम इसको x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 4491 × 400 अपॉन
499। अब इसको हम क्रॉस करते हैं, इसको देखते हैं ये क्रॉस हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि देखो 9 9 जा 81 होता है, तो 4491, ये देखते हैं 44499, तो 9 टाइम्स जाएगा शायद, 9 9 जा 81, 8 कैरिंग, 9 9 जा 81, 82 83 84 85 86 87 88 89 का 9 कैरिंग अगेन 8, 4 9 जा 36, 37 38 39 40 41 42 40 44, तो ये तो 9 से कैंसिल हो गया। गुड, ठीक है, तो 499 ये हो गया 9 टाइम्स कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 400, इसका मतलब है 9 4 जा 3600, यानी प्रिंसिपल हमको कितना फाइंड हुआ, प्रिंसिपल फाइंड हुआ हमारे को 36, जो हमने पहले लिखा था कि लेट द सम ऑफ द मनी इज x, तो ये, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द सम ऑफ मनी MONEY BX था इक्वल टू x इज इक्वल टू ₹3600। अब हम निकाल सकते हैं अमाउंट 3 इयर्स वाला, क्योंकि रेट सेम है यानी 11% है, P हमने ये फाइंड कर लिया क्योंकि ये प्रिंसिपल है, टाइम क्या है 3 इयर्स, अब हम पता कर सकते हैं। चलिए तो अब हम दोबारा पता करते हैं, अमाउंट इज सॉरी SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, P हमने अभी फाइंड किया है 3600, R 11% वही है और 3 ईयर अपॉन 100, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 36 मल्टीप्लाई 11 3 जा 33, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 6 जा 18, अच्छा ये वही आ जाएगा 8 8 1 1, इसका आंसर आया ₹1188, ये आया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, अमाउंट होगा हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल बाद वाला पता कर रहे हैं अभी हम, है ना, प्रिंसिपल कितना आया 3600 है रुपीज, और सिंपल इंटरेस्ट आया ₹1188। अब इसको ऐड करते हैं, 8 8 6 1 7 और 3 1 4, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है 4788। अब है क्वेश्चन नंबर 17, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम amount to ₹12,122 in 2 years. What will it amount to in 2 years 8 months at 9% per annum? यहाँ पर हमको रेट अलग अलग दिए हुए हैं, हमको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ मनी जो हमने इन्वेस्ट की है, सम ऑफ मनी वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब चलिए करते हैं हम इसको, अमाउंट अगर हमारा क्या है, अमाउंट जो है हमारा गिवन है ₹12122, और ये किस रेट पर है, रेट है 8%, टाइम है 2 इयर्स, ठीक है। पहले हम इसका फाइंड करते हैं, अमाउंट रेट, अब प्रिंसिपल हमको फाइंड नहीं है, प्रिंसिपल हम लिख लेते हैं कि वो x है, ठीक है। तो अब हम x पर इसको फाइंड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, PRT कितना है x 8 और 2 इयर्स अपॉन 100, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, x अपॉन 100, अब 16x अपॉन 100 है, इसका अमाउंट हमको दिया हुआ है, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू, ये कर्सर कहाँ गया, अमाउंट इज इक्वल टू, हाँ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल हमको दिया है x, ठीक है, और SI हमने निकाला 16x अपॉन 100,
अमाउंट हमको दिया है यहाँ पर 12,122, तो अब हम इसको इक्वल कर सकते हैं, है ना। लेकिन पहले हम इसी को निकाल लेते हैं कि एलसीएम लेकर 100x प्लस 16x, ये हो जाएगा 116x अपॉन 100। बिल्कुल 16 क्वेश्चन नंबर की तरह ही है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि इसका रेट चेंज कर दिया है। अब हमको अमाउंट गिवन है, ठीक है, हमको अमाउंट गिवन है। नाउ अमाउंट इज इक्वल टू 12122 रुपीज, देयरफॉर ये अमाउंट इक्वल टू ये अमाउंट, ठीक है, 116x अपॉन 100 इज इक्वल टू 12122। अब इसको करेंगे 16x, चलिए यहां साइड में कर लेते हैं, ठीक, ये है x इज इक्वल टू 12122 मल्टीप्लाई कितना आएगा 100 और नीचे आ जाएगा 116, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कितना आता है, 122, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 12122 डिवाइड बाई 116, तो 116 ये कितने टाइम जाएगा, 1 जा 116, 11 में से 6 क्या, ये 5, 0, 52 नहीं जाएगा तो 0, फिर अगेन 2। अब इसमें करते हैं, 5 से तो देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 से करके देखते हैं, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 5 6, 4 1 जा 4, 12 माइनस 4 8, 7, 8 9 10 11 12 5 और ये 0। अब ये तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, कि एक और 2 रह गया, नहीं इतना किया, फिर 2 उतारा, फिर 2 उतारा, ठीक है, ठीक है। अब 0, अब ये कितने से जाएगा, 5 से करके देखते हैं, 5 6 जा 30, 5 जा 5, 6 7 8, 5 जा 5, गुड, ये हमारा हो गया आंसर यहाँ पर क्लियर, यानी कि 104.5 आंसर आया मल्टीप्लाई 100। इसको करेंगे तो 104,500, एक के बाद है पॉइंट, तो इतना आ गया हमारा आंसर, ये आ गया रुपीज, रिक्वायर्ड सम, यानी x इज इक्वल टू रुपीज 10450। ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है। अब हमको प्रिंसिपल मिल गया है, तो अब हमको रेट दिया है। नाउ अगर व्हाट विल इट अमाउंट, अगर अमाउंट क्या होगा, 2 ईयर 8 मंथ में एट 9% पर एनम, ठीक है, तो रेट है 9% पर एनम और टाइम है 2 ईयर्स 8 मंथ, यानी कि 2 प्लस 8 अपॉन 12। अब क्या करते हैं इसका, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 2 होल 2 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 7 8 अपॉन 3 ईयर्स, ये हो गया टाइम। अब हम इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, ये है कितना है सिंपल इंटरेस्ट, हमने फाइंड किया 10450, ठीक है, ये रहा 10450, 9 और टाइम है 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 3 3 जा 9, एक 0 से एक 0, ठीक है। अब 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 5 9 जा 45, यानी कि 209 मल्टीप्लाई 4, तो 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, ये आ गया हमारा आंसर। 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, नहीं अभी 3 भी तो है, मल्टीप्लाई 3 करना है, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 3, तो ये आएगा 4 3 जा 12,
ने 209 मल्टीप्लाई 12, 12 9 जा 108, 10 कैरिंग, तो 10 का 0 आया यहाँ, 1 12 2 जा 24 और 125, ये आया हमारा SI। तो अब हम अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल है ₹10450 प्लस SI है ₹2508। ये हो गया ₹8 5 5 और 4 9 2 और 1 12958, ये आ गया हमारा अमाउंट। कितना? 9% पर एनम और 2 years 8 month का। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो हुआ। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 है एट व्हाट रेट। अच्छा, अब हमको पता करना है रेट। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹3600 अमाउंट टू ₹4734 इन 3.5 years। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ क्या हमको फाइंड करना है, व्हाट रेट। तो सॉल्यूशन है रेट। रेट हमको नहीं पता, रेट मान लिया हमने x है। ठीक है, परसेंट विल, अच्छा पर एनम विल रुपीज इतने, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, इतने रुपीज कितने परसेंट पर इतना अमाउंट बन जाएंगे। अमाउंट हमको गिवन है 4734 और टाइम है 3/2 years, यानी कि 3 2 6 और 1 7/2 years। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, SI हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों से SI निकाल सकते हैं। हमको रेट की वो फिर तभी तो रेट निकालेंगे, SI हम निकाल लें इससे। इन दोनों की हेल्प से हम SI निकाल सकते हैं। SI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है ₹4734 माइनस प्रिंसिपल है ₹3600। ये हुआ 4 3 7 माइनस 6 1 4 माइनस 3 1, इतना रुपीज आ गया हमारा SI। अब हम रेट निकाल सकते हैं किससे, जो फॉर्मूला है हमारा। फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब हमको R फाइंड करना है, तो इसीलिए R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI मल्टीप्लाई 100, क्योंकि SI हमने यहां से फाइंड कर लिया। 100 के बाद क्या है, P अपॉन T। ठीक है, SI है ₹1134 मल्टीप्लाई 100। P गिवन है हमको PP3600 और टाइम है 7/2, तो 7/2 यानी कि 2 चला जाएगा यहाँ न्यूमरेटर में। ठीक है, अच्छा चलिए 0 0, ये 100 कट हो गया। अब ये 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अच्छा 7 से क्रॉस करते हैं, 7 1 जा 7, 7 जा 7, 8 9 10 11 43, 7 6 जा 42, 1 14 बना, 7 2 जा 14। अब ये 18 से जाएगा, 18 1 जा 18, 18 9 जा होता है 162। ठीक है, 8 9 72, 9 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गया। ये हो गया, अरे 82। ठीक है, 9 8 72 का 2 और 7 कैरिंग, 9 9 और 7 16, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स कट। और रेट होता है हमारा परसेंट में, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, चलिए तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है।
इफ रुपीज 640, अगर ये 640 अमाउंट टू 768, ये 640 रुपीज जो है अगर अमाउंट से 768 बन जाता है इन 2 years 6 month में, तो व्हाट विल 850 अमाउंट टू इन 3 years एट द सेम रेट % पर एनम। ठीक है, ये इतना 2 साल 6 महीने में बन जाता है, तो हमारा 850 रुपए अमाउंट कितना बनेगा 3 साल में। तो यानी इसका भी निकाल लो और इसका भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट केस। ठीक है, सॉल्यूशन पहले हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है हमारे को, फर्स्ट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है ₹640 और अमाउंट कितना है ₹768। टाइम है 2 years 6 month। ठीक है, 2 years 6 month का मतलब है 2 + 6/12, 6 × 6 2 × 12 यानी 2.5 साल, 2.5 years। ठीक है, और क्या दिया है हमको, टाइम दिया है, ये दिया है। अच्छा, इनटू, हाँ ठीक है, अब हमारे को रेट नहीं दिया है। इफ रुपीज इतने अमाउंट टू इतने इन 2 years 6 month व्हाट विल अमाउंट इतने। ठीक है, रेट हमको नहीं दिया, हमको रेट फाइंड करना है, क्योंकि दूसरे में भी सेम रेट पर इतना अमाउंट, इसका इस प्रिंसिपल का कितना अमाउंट बनेगा वो पता करना है। तो रेट हमको गिवन नहीं है, हमको प्रिंसिपल और ये गिवन है। हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पहले भी हमने फॉर्मूला देखा है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 768 माइनस 640। ठीक है, ये दोनों रुपीज हैं, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, 6 में से 4 गया 2, 1, तो ₹128 हमारा आंसर आ गया। अब हम रेट फाइंड कर सकते हैं। रेट कैसे फाइंड करेंगे, रेट इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू T। रेट SI 128 हमने फाइंड किया, 100 प्रिंसिपल हमको दिया है 640, टाइम है 2.5 years, अरे 2 2 जा 4 5 यानी 5/2 years। ठीक है, तो 5 2 पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इस 2 से भी ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, अब ये हो गया 16 8 जा 6 8 जा 48, 6 1 जा 8 1 जा 8, 9 10 11 12 16, 8 जा 128, तो यानी 8% जो है हमारा आ गया रेट। ठीक, 8% जो है हमारा क्या आ गया, रेट आ गया, ये निकाल लिया हमने रेट। तो रेट अब हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पर, तो अब सेकंड केस को हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड केस क्या है, वहां पर हमको दिया है प्रिंसिपल कितना है 850, अमाउंट कितना बनेगा ये पता करना है। टाइम गिवन है 3 years और रेट आ गया हमारा 8%। अब हमको इसी के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तभी तो अमाउंट फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P 850, R 8 और टाइम है 3 years अपॉन 100। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 35। ठीक है, ये आया 17 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 8 कैरिंग, 12 1 जा 12 और 8 20, तो ₹204 हमारा क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट 204, सिंपल इंटरेस्ट आया ₹204।
अब ये आ गया। अब हम अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स पता कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू आफ्टर 3 इयर्स। अच्छा, ये यहां लिख लेते हैं, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल है 850 प्लस एस आई है ₹204 इज इक्वल टू ₹4 5 8 9 10 1054। ठीक है, ये हो गया हमारा अमाउंट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इन वॉट टाइम, अब देखो यहां पूछा है टाइम। इन वॉट टाइम विल रुपीज इतने अमाउंट टू इतने, कितने टाइम पर ये पैसे इतने अमाउंट में चेंज हो जाएंगे एट 8% पर एनम। यानी कि अब हमें टाइम पता करना है और हमारे पास प्रिंसिपल है ₹5600, हमको अमाउंट भी दिया है ₹6720, हमारे पास रेट भी है 8% पर एनम। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है। टाइम फाइंड करना है, मगर हमको सिंपल इंटरेस्ट भी तो नहीं पता। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, इन दोनों चीजों से, यानी अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI, तो SI इक्वल टू अमाउंट माइनस P। अमाउंट कितना है, ₹6720 माइनस 5600 इज इक्वल टू, ये भी रुपीज, अच्छा 00 और 2, 7 में से 6 गया 1, 6 में से ये गया 1। हमारे पास कितने रुपीज आए, कितना SI आया, ₹1120। अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्या फाइंड करना है हमको, टाइम। टाइम इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू R। टाइम इक्वल टू, ये यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, SI कितना है 1120 मल्टीप्लाई 100। प्रिंसिपल कितना है 5600 मल्टीप्लाई रेट है 8, 1212। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको और क्रॉस कर देते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0। इसको नीचे लिख लेते हैं, 5600 अपॉन 56 मल्टीप्लाई 4, तो ये कट जाएगा, 56 1 जा 56, 0, यानी कि 10 अपॉन 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, टाइम आया 5 अपॉन 2। टाइम कितना आया, 5 अपॉन 2 ईयर्स। यानी कि हम इसको और निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 2 ईयर्स। ऐसे हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 is a sum of money becomes 8/5। अच्छा देखो, आपके तो मनी भी नहीं दी है हमको, और 8/5 of itself in 5 years at a certain rate of simple interest, find the rate of interest। अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता करना है, अमाउंट भी हमको नहीं बताया है, बस इतना बताया कि वो 8/5 है इटसेल्फ, यानी प्रिंसिपल का 8/5 है, 5 साल में है। तो अब हमारे पास क्या क्या है, पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल इक्वल टू x मान लेते हैं। तो अमाउंट क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8/5, 8/5 ऑफ इटसेल्फ। तो ये हो गया हमारा अमाउंट। अब 5 इयर्स टाइम हमको दिया है, 5 इयर्स। रेट हमको फाइंड करना है, रेट हमारे पास नहीं है।
रेट फाइंड करने के लिए हमारे पास SI भी होना चाहिए, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के थ्रू। अमाउंट है 8/5x और प्रिंसिपल है x। 5 एलसीएम आया 8x माइनस 5x, ये हो गया 3x/5। ठीक है, ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब इस सिंपल इंटरेस्ट की उससे हम इसको R को फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। अब R हमको फाइंड करना है, लेकिन हमको कैसे फाइंड करना है, इन सारी वैल्यूज को हम पहले लिख लेते हैं। SI हमको गिवन है, यानी हम इसको लिख लेते हैं सीधा सीधा R इज इक्वल टू, ठीक है, R इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू T। SI है 3x/5 मल्टीप्लाई 100, P कितना है, प्रिंसिपल x है, ठीक है, और T कितना है, टाइम 5 है। ठीक, अब ये तो हो गया हमारे पास इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया, 5 4 ज़ा 20, ये हो गया, x से ये x कैंसिल हो गया। अब हमारे पास R इज इक्वल टू क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में है इसीलिए क्रॉस हो गई है ना। तो 4 3 ज़ा 12, 12%। तो रेट हमारा कितना निकल के आया, 12%। क्लियर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22, a sum of money lent at simple interest। ठीक है, हमारे पास क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी, कोई सम ऑफ मनी है, लैंड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 783। तो सिंपल इंटरेस्ट पर वो अमाउंट कितना हो जाता है, 783 हो जाता है 2 साल में, एंड 837 इन 3 साल में, और 837 3 साल में हो जाता है वही अमाउंट ऑफ मनी। फाइंड द सम एंड द रेट परसेंट पर एनम। सम भी पता करना है और रेट भी पता करना है। अब अमाउंट देखो, अमाउंट एक तो दिया है 3 साल बाद, ठीक है, इन 3 इयर्स, 3 इयर्स में कितना हो रहा है हमारा, 3 इयर्स में, अरे पहले 2 इयर्स, चलो 3 इयर्स लिख दिया। अमाउंट इन 2 इयर्स, 2 साल में कितना हो रहा है, 2 साल में हो रहा है 783। तो 1 साल में कितना होगा, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, DIFFERENCE, डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, 7 में से 3 गया 4, 13 में से 8 गया तो 5, और ये 0, इतना डिफरेंस आ रहा है। यानी कि 1 साल में कितना अमाउंट आ रहा है, 54। क्योंकि हमको देखो हमारे पास कोई भी चीज नहीं दी है, हमारे पास क्या दिया है, वो ना तो मनी दी है ना रेट दिया है, बस टाइम दिया है। टाइम वो भी 2 दिए हैं, एक 3 साल में इतना हो जा रहा है, 2 साल में इतना हो जा रहा है। तो 1 साल का हमने निकाल लिया कि 1 साल में इतना इंटरेस्ट मिलके उसको आ रहा है। ठीक है, 1 साल में इंटरेस्ट इतना आ रहा है, तो 2 साल में कितना आएगा, इसका डबल कर दो। ठीक है, ये हो गया, इसको लिख लेते हैं, देयरफॉर ₹54 क्या है, इज द इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। ठीक है, और इसका 2 इयर्स के लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 108 रुपए। तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल होगा
अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसके लिए 2 साल वाले के लिए अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट कितना है और सिंपल इंटरेस्ट ये हमको पता चल गया। अमाउंट तो हमारे पास ये है 2 साल वाले का, इसलिए तो हमने सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का निकाला है, नहीं तो 1 साल का से भी काम चला लेते। 2 साल का निकाला है तो अमाउंट है हमारे पास ₹783 माइनस सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा ₹108। तो हम प्रिंसिपल फाइंड हो गया हमारा, तो अब हम रेट भी फाइंड कर लेंगे। 13 माइनस 8 5, ये हुआ 7, 675 हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब रेट इक्वल टू हमको पता ही है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई टी। सिंपल इंटरेस्ट क्या निकाला है हमने, 108 निकाला है, ठीक है। और 108 मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी कितना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 783 मल्टीप्लाई टाइम कितना था ये 2 इयर्स वाला, इसी के अकॉर्डिंग 3 इयर्स का भी वही सेम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कितना जाएगा 783 अमाउंट लिख दिया, प्रिंसिपल कितना निकाला था 675, 675, ठीक है। ये नहीं है, ये तो मैंने अमाउंट लिख दिया 675। चलिए 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है 54 आ गया। अब ये जाएगा 5 से, तो 1 मिनट 5400 डिवाइड बाय 675, ठीक है 675। अगर 2 करते हैं 2 5 से 6 2 जा 12, नहीं ये नहीं जाता। 4 4 6 जा 24, नहीं 5 6 6 6 जा 36, अभी तो कम आ रहा है 7 8 6 8 जा 48, देखो 8 से करके जा सकता है। 675 मल्टीप्लाई 8, 8 5 जा 40, 8 7 जा 7 7 7 जा 56, 57 58 59 60, 6 कैरिंग 6 8 जा 48 49 50 51 52 50 54, हाँ इसी से जा रहा है। तो 675 ये जाएगा 8 बार, तो रेट हो गया हमारा 8%। इस तरह से हमने देखो अमाउंट हमको 2 बार का दिया था, फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 बार का दिया था, एक 3 साल का दिया था, एक 2 साल का दिया था। तो हमने इनका डिफरेंस निकाला तो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 1 साल का, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट हमको पता नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट निकल आया 1 साल का। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल आया, लेकिन हमारे पास यहाँ 2 साल का अमाउंट है और 3 साल का अमाउंट है। हम 2 साल के अमाउंट से ही रेट पता कर सकते हैं क्या रेट होगा, इसीलिए हमने क्या मल्टीप्लाई किया, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 साल का इतना है तो 2 साल का इसका डबल हो जाएगा, 54 54 हो गया 108। 108 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया, प्रिंसिपल भी हमको पता नहीं था, तो इसके थ्रू हम प्रिंसिपल पता कर सकते हैं। अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो हमको प्रिंसिपल पता चल गया, प्रिंसिपल पता चल गया तो हमारे को रेट भी पता चल जाएगा। रेट इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू T। तो इस तरह से हमने 8% रेट फाइंड कर लिया। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 23, a sum of money lent at simple interest amounts to rupees 4745 in 3 years and 5475 in 5 years। अब देखो ये भी 2 दिए हैं, सम ऑफ मनी हमको पता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट की भी पता नहीं है हमको, जैसे हमने पहले निकाला था उसी तरह से इसको भी निकालेंगे। एंड फाइंड द सम, प्रिंसिपल भी निकालना है एंड द रेट परसेंट पर एनम भी हमको फाइंड करना है। तो बिल्कुल 22 क्वेश्चन नंबर की तरह ही है ये। तो सॉल्यूशन इसको करते हैं, पहले लिखते हैं अमाउंट 5 इयर्स वाला, अमाउंट इन 5 इयर्स। 5 इयर्स में अमाउंट कितना है, 5 इयर्स, हाँ ₹5475। अच्छा अमाउंट इन दूसरा 3 इयर्स,
3 इयर्स में है ₹4745। अब फिर इसका डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने 22 में फाइंड किया था, डिफरेंस आएगा 550, 7 में से 4 गया 3, 14 माइनस 7 7 और ये 0, 730 ये हो गया। अब 730 क्या है, 3 साल के लिए है। ठीक है, ये तो 1 साल, ये डिफरेंस निकला 2 साल का, ये डिफरेंस कितना निकला, 2 साल का। ठीक है, अब हमको इसका 1 साल का और निकालने के लिए 2 बार माइनस माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो ये 1 साल का निकालने के लिए दो, ये है 3 साल का। सिंपल इंटरेस्ट ये कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट आया फॉर 3 इयर्स। ठीक है, 3 साल का निकालने के लिए ये कितने साल का, ये 2 साल का निकला है हमारा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का है। अभी यहां लिखते हैं डिफरेंस कितना, इसको लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इक्वल टू ₹730, क्योंकि यहाँ 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। इसके पहले क्वेश्चन में हमको सिर्फ 1 साल का ही मिल गया था, क्योंकि 3 और 2 इयर्स दिए हुए थे। यहाँ ये मिला है हमको सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। ठीक है, और 3 साल का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। देखो 2 साल का इतना, तो 1 साल का निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 370730 डिवाइड बाई 2 हम निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं कि 1 साल में इतना, तो 2 साल में इतना, तो 1 साल में कितना, तो 2 साल में 730 रुपीज है, तो 1 ईयर में कितना होगा, ₹730 अपॉन 2, और 3 साल में तो 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, आ गया, क्लियर हो गया। अब हम इसको क्रॉस कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 365 मल्टीप्लाई 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 3 जा 9 और 1 10, ये हो गया ₹1095। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल कैसे फाइंड करेंगे, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है हमारा, हम कौन सा लेंगे अमाउंट, 3 ईयर वाला लेंगे, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, है ना, तब तो ये तो बाद में आ ही जाएगा। ठीक, तो अमाउंट है 4745 माइनस ₹1095। ठीक है, 1095 और ये रुपीज। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, 5 माइनस 5 0, 14 में से 9 गए तो 14 में से 9 गया तो 5। ठीक है, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 3, यानी कितने आ रहे हैं, ₹3650। ठीक है, अब अच्छा, प्रिंसिपल हमको फाइंड हो गया, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो गया। अब फाइंड करना है रेट। रेट फाइंड करने के लिए फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3650 इंटू 100 अपॉन P कितना है प्रिंसिपल, अरे ये SI तो हमारा 109, रुक दो, ये गड़बड़ हो गई, ये तो प्रिंसिपल था। अच्छा, SI है हमारा 1095 मल्टीप्लाई 100 अपॉन P कितना है, P है ₹3650 मल्टीप्लाई T, टाइम है हमारा 3 इयर्स का। ठीक है, 3650। अब ये किससे क्रॉस होगा, 9 10 5 15, ये तो 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 365 ये हो जाएगा 10 टाइम्स, 10 10 जा 100, यानी कि रेट इज इक्वल टू आ गया 10% पर एनम। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है बेटा? डिवाइड ₹3000 इंटू 2 पार्ट्स। बिल्कुल ये 23 जैसा ही है, ठीक है। इसमें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सॉरी, इस तरह का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। डिवाइड ₹3000 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 4 years at 8% per annum is equal to the simple interest on the second part 2 years at 9% per annum। तो पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी चीजें देख लेते हैं कि टोटल सम कितना है। टोटल रुपीस हमारे पास है 3000, ठीक है। 3000 है। इस 3000 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो लेट द फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट जिसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। फर्स्ट पार्ट हुआ ₹x, तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्या होगा? इसमें से ये x माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट हुआ 3000 माइनस ₹x। अब हम फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट पार्ट में बोला क्या गया है, ठीक है। यहां लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल हमारे पास ₹x है जो हमने ये लिया। फिर सो दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 4 years, टाइम 4 years, और रेट कितना है? 8% पर एनम। रेट हो गया 8% पर एनम। अब भाई फर्स्ट पार्ट का हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। PRT कितना है? P है x, R है 8 और T है 4 अपॉन 100। 4 8 जा 32, तो 32x अपॉन 100। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं जिससे कि इजी हो जाएगा। यहाँ है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? ये रहा 3000 रुपीज, 3000 माइनस ₹x, और प्रिंसिपल के बाद टाइम और रेट। टाइम क्या है देखें, अच्छा, इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट 2 years। टाइम है 2 years और रेट है 9% पर एनम। रेट सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। 9% पर एनम। अब हम इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। क्या होगा? PRT अपॉन 100। P है 3000 माइनस x, R रेट है 9 और टाइम है 2 अपॉन 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 2 जा 18, 3000 माइनस x अपॉन 100, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में देखिए, फिर से पढ़ते हैं क्या बोला है। डिवाइड ₹3000 इंटू 2 पार्ट सो दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 4 years एट 8% पर एनम इज इक्वल टू, ये क्या है? इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट 2 years एट 9% पर एनम। ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो हमको इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों को इक्वल करते हैं। 32x अपॉन 100 इज इक्वल टू 18, 3000 माइनस x अपॉन 100, ठीक है। अब यहां पर 100 से 100 कैंसिल हो गया, दोनों इक्वल में है, नीचे है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। 32x इज इक्वल टू 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 4 5, 54,000 माइनस 18x। अब ये x वाली वैल्यू इस साइड ले आते हैं। 32x प्लस 18x इज इक्वल टू 541,230।
इसके बाद आता है फिर 32 और 18, 8 9 10 3 1 4 और 1 5, 50 इज इक्वल टू 5 4 3 टाइम्स 0। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 54 1 2 3, 50 वन जा 50, बचा 4, उतारा 0, ये तो कम है। अब 4 तो 8 टाइम्स जाएगा क्योंकि 8 5 जा 40 और 0, ठीक है। 4 ये 0 उतारा था, नहीं गया, फिर 0 उतारा गया, फिर एक 0 और बचा हुआ है, तो यहाँ आ गया आंसर 1080। तो x इज इक्वल टू आया हमारा आंसर 1080 रुपीज। अब ये क्या है, ये तो फर्स्ट पार्ट था, तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट x इज इक्वल टू रुपीज 1080 और सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू रुपीज 3000 माइनस रुपीज 1080 और इसको माइनस किया तो 0 10 माइनस 8 2 1 10 माइनस 1 9 और ये बचा 1, यानी कि सेकेंड पार्ट आया 1920 और फर्स्ट पार्ट है 1080। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे। डिवाइड रुपीज 3600, चलो इसको भी डिवाइड करना है, चलिए इसको भी 24 की तरह ही करना है। डिवाइड रुपीज 3600 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट इफ वन पार्ट बी लैंड एट 9% per annum and the other at 10% per annum, the total number income is इतना। चलिए तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, टोटल सम हमें जो दिया है, पहले इसी को निकाल लेते हैं। टोटल सम दिया है 3600। फर्स्ट पार्ट, लेट द फर्स्ट पार्ट है पार्ट PART रुपीज x, तो सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस, सेकंड पार्ट इज इक्वल टू रुपीज 3600 माइनस x, बिल्कुल उसी की तरह है जो हमने अभी 24 किया है। नाउ अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल क्या है फर्स्ट पार्ट का, रुपीज x। अच्छा, और क्या दिया है, 2 पार्ट सच दैट वन पार्ट बी लैंड एट 9% पर एनम, रेट है 9% पर एनम, एंड द क्या, डिवाइड इनटू 2 पार्ट सच दैट इफ वन पार्ट बी लैंड एट 9% पर एनम एंड द अदर पार्ट इज 10% पर एनम, द टोटल एनुअल इनकम, यानी एनुअली पूछा गया है। टाइम हो गया हमारा 1 ईयर, ठीक है। अब इसको हम निकालते हैं, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ही बोला है, PRT अपॉन 100। P गिवन है x, R है 9, टाइम है 1 अपॉन 100, 9 1 जा 9, 9x अपॉन 100। अब हम सेकेंड पार्ट फाइंड करते हैं, तो यहीं लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट, यहाँ करते हैं सेकेंड पार्ट का प्रिंसिपल है रुपीज 3600 माइनस रुपीज x, फिर रेट है 10% और टाइम वो एनुअली ही दिया है तो 1 ईयर, ठीक है। अब हम इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। P है 3600 माइनस x, R है 10, टाइम है 1 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे, 10 1 जा 10, 3600 माइनस x अपॉन 100। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो देखते हैं। डिवाइड ये पार्ट इनटू 2 पार्ट सच दैट इफ वन पार्ट बी लैंड एट 9% पर एनम एंड द अदर एट 10% पर एनम, द
टोटल करना है, वहाँ पहले क्वेश्चन में इक्वल था, अब हमें क्या करना है, टोटल करना है। टोटल मीन्स सम करना है, ऐड करना है। तो एनुअल इनकम कितनी है, ₹333 आ गया, ठीक है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9x अपॉन 100 प्लस 10 डिवाइड मल्टीप्लाई 36 100 माइनस ये और 333, क्योंकि हमको दिया है टोटल एनुअल इनकम कितनी है। इसका एलसीएम लिया 100, तो ये क्या आ जाएगा 9x प्लस 10 इसमें, तो 36000 माइनस 10x इज इक्वल टू 333। अब इसका क्या होगा, इसको करेंगे 9x माइनस 10x आएगा माइनस x, ठीक है। इस 10 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कर लेते हैं पहले a माइनस 1x, ठीक है, क्योंकि ये बच्चा प्लस 36 123 इज इक्वल टू 333 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये इक्वेशन बनी हमारी इसकी। अब इसके बाद माइनस x इज इक्वल टू 33300, ये प्लस का है तो ट्रांसपोर्ट होके उधर जाएगा 36000। माइनस x इज इक्वल टू, इसको भी माइनस करेंगे, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस आ गया 0 0 10 माइनस 3, यहाँ 0 है ना तो कैरिंग लेंगे, 10 माइनस 3 7, फिर ये बचा 5 में से 3 गया 2 और 330, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो x इज इक्वल टू 2700। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ₹2700 और सेकेंड पार्ट है ₹3600 माइनस x, तो ₹3600 माइनस ₹2700, ये हुआ 0 0 16 में से 7 माइनस किया तो आया 9 रुपीज़, 900। सेकेंड पार्ट हो गया 900, फर्स्ट पार्ट हो गया 2700। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा जी, नेक्स्ट वीडियो और देखते रहिए। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।